है दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे आर्प यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे आर्प, प्रॉक्सी आर्प एंड ग्रेसियस आर्प। मैंने ये जो एग्जांपल लिया है, आप देखेंगे ये एक डायग्राम है। तो इसमें आप कुछ चीज़ों में आपको पहले बताता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि इस पीसी के पास कोई आईपी नहीं है। इसके पास जो आईपी है 0.3/24 रेंज का है। इसके पास जो आईपी है 0.4/69 रेंज का है। और इसके पास जो आईपी है ये 1.2/24 रेंज का है। तो बेसिकली ये हमारा एक नेटवर्क हो गया और ये हमारा एक अलग नेटवर्क हो गया। और ये जो दोनों पीसी हैं ये इसी नेटवर्क के पार्ट हैं। और ये इसका जो सबनेट मास्क है ये डिफरेंट है, ताकि हम इसको अपना प्रॉक्सी आर्प में इसी एग्जांपल को यूज़ करेंगे। बट नॉर्मली ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर पाएगा, और ये सारे पीसीज अगर यहाँ पे राउटिंग है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो राउटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैंने आईपी आईपी रेंज दो लिए, दो नेटवर्क बनाए हैं, और यहाँ पे एक ही रेंज में मैंने अलग अलग सबनेट मास्क लिया है, ताकि मैं इसको आगे और डिटेल से बता पाऊँ कि इसके प्रॉक्सी आर्प के बारे में और दूसरे आर्प के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये सिस्टम हमारा है, अगर इस सिस्टम को इससे कम्युनिकेट करना है जो कि विद इन द नेटवर्क है, ये इसी नेटवर्क में ये सिस्टम लगा हुआ है। तो किसी भी सिस्टम को जब आर्प के लिए क्वेरी सेंड करनी पड़ती है तो सबसे पहले उसी मशीन के अंदर हमारा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और उस बाइनरी ऑपरेशन का क्या क्या होता है कि पता करना कि जिस आईपी को हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिसका हमें मैक एड्रेस चाहिए, वो हमारे ही नेटवर्क का पार्ट है या हमारे नेटवर्क से बाहर का पार्ट है। तो हमारे इस पीसी के पास 0.3 के पास 0.4 का आईपी है। तो जब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसमें क्या करता है कि ये पीसी जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो अपना ही सबनेट मास्क लेता है और उसके ऊपर परफॉर्म करता है आईपी के ऊपर, और चेक करता है कि जो आईपी गिवन है अगर मैं उस पर अपना सबनेट मास्क अप्लाई करता हूँ तो क्या वो मेरे ही आईपी रेंज में आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 0.4 पे अप्लाई करता है सब बाइनरी ऑपरेशन विद सबनेट मास्क ऑफ इट सेल्फ, तो इसको लगेगा कि ये तो मेरे ही नेटवर्क का पार्ट है, क्योंकि 0.3 और 0.4/24 के अंदर ही आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि एक आर्प रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो ब्रॉडकास्ट होगी, क्योंकि इसको पता नहीं कि इस पे कनेक्ट कनेक्ट कहाँ करना है, क्योंकि मैक एड्रेस इसको भी नहीं मिला है। और तो ये ब्रॉडकास्ट हमारा इसके पास भी जाएगी, ब्रॉडकास्ट इसके पास भी आएगा और ब्रॉडकास्ट इसके पास भी आएगा। बट रिप्लाई सिर्फ कौन करेगा? रिप्लाई सिर्फ ये करेगा क्योंकि उस रिक्वेस्ट में आईपी एड्रेस इसी का होगा, जिसके लिए पूछा गया होगा कि ये आईपी किसका है, ये बताओ, हु दिस आईपी बिलोंग्स टू। तो ये अपने मैक एड्रेस के साथ वापस जो है रिस्पॉन्ड करेगा, ये अपने मैक एड्रेस के साथ वापस रिस्पॉन्ड करेगा इस पीसी को, और ये हमारा आर्प रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो ये बेसिक आर्प रिजोल्यूशन होता है हमारा, इस तरह से हो जाएगा। और अगर बाइनरी ऑपरेशन में ये पता चलता है कि ये हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं है, उसी केस में क्या होता है कि जैसे कि किसी भी वेब सर्वर पे जा रहे हैं, हम पब्लिक नेटवर्क पे जा रहे हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली वो हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं है। तो उसमें हमारा क्या करेगा सिस्टम? मान लीजिए हमारा ये सिस्टम है और इसको ये बता रहा है कि ये हमारा 0.1.2 है, ये हमारा इस पे बाइनरी ऑपरेशन करेगा। तो ऑब्वियसली ये 1.2/24 और 0.3/24 ये अलग अलग नेटवर्क के पार्ट हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो होगा हॉस्ट रेंज ये 0.255 का होगा, ये 1.255 का होगा मैक्सिमम रेंज। तो ये दोनों अलग अलग रेंज में बिलोंग करते हैं। तो इस केस में ये जो ऑपरेशन करेगा ये आर्प इसके लिए करेगा ही नहीं, क्योंकि ये फिर इसका काम नहीं रह गया। फिर ये क्या करेगा? ये आर्प करेगा गेटवे के आईपी के लिए, क्योंकि इसको ये पैकेट जो इसके पास है अब ये डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे सेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ नेटवर्क है। तो ये इसका काम हो जाएगा कि ये मैं अपने गेटवे को दूंगा। तो गेटवे का जो मैक जानने के लिए, ये गेटवे के लिए जो नॉर्मल आर्प इसके लिए किया था वही आर्प इसके लिए करेगा। और गेटवे फिर अपना मैक एड्रेस इसको सेंड करेगा, फिर ये पैकेट वापस गेटवे को सेंड करेगा, और गेटवे का काम है कि वो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसमें एक तरीका जो होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आईपी एड्रेस है 0.4/16, अगर ये रीच करना चाहेगा इसको, तो वैसे तो देखिए ये 0.4/24 होता, तो ये अलग रेंज का होता, इसे ये अलग रेंज का होता, तब ये क्या करता कि ये अपना जो भी पैकेट ये गेटवे को दे रहा होता। बट क्योंकि इसका सबनेट मास्क /16 है तो इसको लगेगा कि 1.2 मेरे ही पार्ट का है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रेंज जो /16 की होती है वो 10.0.0.0.0/16 से 10.0.255 तक होती है। तो इसको लगता है कि ये तो मेरे ही रेंज का जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा विथ /16 सबनेट मास्क के साथ, तो इसको लगेगा कि ये मेरे नेटवर्क का ही पार्ट है। तो ये इसी के लिए आर्प क्वेरी सेंड करेगा।
और क्योंकि आर्प क्वेरी ब्रॉडकास्ट होती है तो जितने भी इसके नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे वो क्वेरी सबके पास जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी और इसके पास भी। बट क्योंकि ये आर्प क्वेरी इनके लिए नहीं है तो ये आर्प क्वेरी ड्रॉप कर देगा, ये भी आर्प क्वेरी ड्रॉप करेगा। और जो हमारा गेटवे होगा ये देखेगा आर्प क्वेरी जिस भी नेटवर्क के लिए, और नेटवर्क विद इन द नेटवर्क, ये मेरे इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है जहाँ से रिक्वेस्ट आई है, बल्कि ये मेरे दूसरे नेटवर्क का पार्ट है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है 1.1। तो इसको ये पता चल जाएगा कि ये मेरे नेटवर्क का पार्ट है। तो इस केस में प्रॉक्सी आर्प हमारा परफॉर्म होता है, और इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये गेटवे है ये आर्प रिक्वेस्ट रिजॉल्व करने की बजाय क्या करेगा, ये अपने मैक को इसका मैक बता करके सेंड कर देगा। मान लो इसका मैक हमारा ए है और इसका मैक हमारा बी है, और ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो तो ए के लिए कर रहा है क्योंकि उसको इस आईपी का मैक एड्रेस चाहिए। बट राउटर क्या बोलेगा कि इस आईपी का मैक एड्रेस बी है और इसको वापस सेंड कर देगा। तो इसको लगेगा कि जो ए है उसका मैक एड्रेस यही, मुझे जो ये आईपी है उसका मैक एड्रेस यही है, तो इस मैक एड्रेस को यूज़ करके वो पैकेट वापस इसको सेंड कर देगा। और इसको लगेगा कि मैंने राइट डेस्टिनेशन पे पैकेट सेंड किया है। तो फिर ये गेटवे का काम होगा कि ये देखेगा कि ये जिस मैक के लिए आया है डेटा, मैं वो फिर यहाँ से एक आर्प क्वेरी जनरेट करेगा ये गेटवे, और इसका आईपी इसका मैक एड्रेस लेगा, और फिर यहाँ से वापस ये पैकेट गेटवे का काम होगा कि इसको डिलीवर कर दो। उस केस में जो सोर्स हमारा मशीन है उसको कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पास जो मैक एड्रेस आया था वो रॉन्ग आया था, वो गेटवे का मैक एड्रेस आया था। तो ये हमारा प्रॉक्सी आर्प होता है। अब इसमें हमारा प्रॉक्सी और नॉर्मल आर्प समझ में आपको आ गया हो, तो इसमें जो हमारा ग्रेसियस आर्प होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप देखेंगे कभी भी डीएचसीपी में या कोई नेटवर्क में डीएचसीपी नेटवर्क हो, अगर आप किसी आईपी के, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 10.3 आईपी है, अगर आप इस आईपी के इस सिस्टम के पास देखोगे तो इसके पास कोई आईपी नहीं है, तो इसको भी अगर हम 0.3 आईपी दें तो ये क्या बोलता है कि पहले से एक आईपी इस आपके नेटवर्क में आईपी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वो कैसे पता चलता है? तो जो हमारा ग्रेसियस आर्प होता है वो क्या करता है कि और वो क्वेरी नहीं होती। ग्रेसियस आर्प एक समझ लीजिए कि एक प्रचार तरीके का होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि जब भी मान लीजिए हमने इसको एक आईपी दे दिया 10.0.0.3 दे दिया, तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा कि आई हैव दिस आईपी। सो जितने भी मशीन्स होते हैं नेटवर्क में वो ग्रेसियस आर्प या जी आर्प जो सेंड करते हैं बताने के लिए कि मेरे पास ये आईपी और ये मेरा ये मैक एड्रेस है। तो जब एक ही आईपी दो अलग अलग मैक एड्रेस से नेटवर्क में जाती है तब वो कन्फ्लिक्ट होता है, पता चलता है कि इस नेटवर्क में एक एक ही आईपी दो दो सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो उस तरह से हमारा आईपी कन्फ्लिक्ट का पता चलता है। तो जितने भी आईपी होते हैं, और अगर मान लीजिए हमने इसको 0.5 दे दिया और इसने ब्रॉडकास्ट किया तो किसी के पास 0.5 नहीं है तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो जो जी आर्प होता है हमारा सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है, बताने के लिए होता है कि मेरे पास क्या आईपी मेरा है और मेरा मैक एड्रेस क्या है। तो ये हमारा ग्रेसियस आर्प का काम होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पूरे तरह से आर्प, प्रॉक्सी आर्प, ग्रेसियस आर्प समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कुछ भी डाउट रह गया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।